जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज का पेपर नंबर होगा 29, यानी इससे पहले 28 वीडियो हो चुका है। अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेयर लिस्ट लिंक दिया हुआ है, उसे आप एक एक करके देख लीजिए। और आज 5 मार्च 2021 का पेपर देखेंगे। यह पेपर CBT 1 NTPC CBT 1 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप इन सभी पेपरों का PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में, वहाँ एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ PDF उपलब्ध है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देशों के इनमें से किस युग में दो पक्षीय प्रणाली है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा स्वास्थ्य से। 2019 के लोकसभा चुनाव में विजयी होने वाले सबसे कम उम्र के प्रत्याशी का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा चंद्रिका मुर्मू। कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? विटामिन ए। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद से, जो कि सबसे बाद का वेद है। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा एडमिरल करमबीर सिंह। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा PROM। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यसभा द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो इसका आंसर होगा लघु उद्योगों पर कर। अगला प्रश्न है, IAEA का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर होगा यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा संघवाद। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष यात्री, तो प्रयोगशाला, वैज्ञानिक। ये मैथ का प्रश्न है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो इसका आयतन मूल आयतन से 8 गुना हो जाएगा। चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा नियमों और दिशा निर्देशों के एक सेट का पालन किया जाता है, इसे डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो इसका आंसर होगा ग्वालियर, जबकि बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर बौद्ध का तीर्थ स्थल है। लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित हैं? तो लाला लाजपत राय थे पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से और बिपिन चंद्र पाल बंगाल से।
साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को डैश कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा स्वपोषी। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो इसका आंसर होगा पीडीए। पीडीए एक सुपर कंप्यूटर नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है, तो डिप्थीरिया एक जीवाणु जनित रोग है। संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा भारतीय यूरोपीय। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है, तो इसका आंसर होगा कालिदास की। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोजगार सृजन योजना नहीं है, तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। दंत क्षय का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर होगा दांतों का सड़ना। उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता आभास होता है, तो इसका आंसर होगा प्रतिध्वनि। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं, तो इसका आंसर होगा अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है, 2018 में किस संगीतकार को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जिनका जनवरी 2021 में देहावसान हो गया, तो इसका आंसर होगा गुलाम मुस्तफ़ा खान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, तो इसका आंसर होगा 100 दिन। घेंघा यानी ग्वाइटर का विकार किसकी कमी के कारण होता है, तो इसका आंसर होगा आयोडीन की कमी के कारण। एक कंपनी नियमित सेवाएं ज़्यादातर अन्य देशों में मौजूद बाहरी स्रोतों से प्रदान करती है जो पहले आंतरिक रूप से या देश के भीतर मौजूद स्रोतों से प्रदान की जाती है। इस व्यावसायिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा आउटसोर्सिंग। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसका आंसर होगा 6। विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर होगा वायु प्रदूषण। इनमें से किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा 1991 से 2003। एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 108 डिग्री है, तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो 5 होगी। ये फॉर्मूला लगता है, ये मैथ का प्रश्न है। जब मैथ का प्रश्न बताएंगे तब उसको बता देंगे। तब तक आप कहीं से भी मैथ पढ़िए, सीखिए कुछ। DVI फर्स्ट किस प्रकार के सिग्नल पास करता है, तो इसका आंसर होगा डिजिटल और एनालॉग वीडियो दोनों सिग्नल पास करता है। अगला प्रश्न है, मृत पोषण क्या है, तो इसका आंसर होगा जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है। मई 2019 में भारत के रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो इसका आंसर होगा राजनाथ सिंह। उस विकल्प का चयन कीजिए जिनमें से दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच हैं। लेब्राडोर कुत्ता, तो जैज संगीत। अगला प्रश्न है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंधों को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। विश्व, एशिया, भारत, तो इसका आंसर होगा विश्व के अंदर एशिया, एशिया के अंदर भारत। इस टाइप 4 नंबर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु में।
ये सभी DI का प्रश्न है, रीजनिंग। सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। भूकंप, बाढ़, दुर्घटना, ज्वालामुखी। तो इसका आंसर होगा दुर्घटना, क्योंकि भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी प्राकृतिक आपदाएं हैं। अब इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट पेपर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।